स्टॉक एक्सरे, आज हम इसमें बात करेंगे स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनियों पर और ख़ास तौर से एक बड़ी खबर पर जिसमें कि ग्रो ऐप का आईपीओ जल्द आ सकता है और सेबी से मंजूरी मिलने की खबरें हैं क्योंकि कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी सेबी में डाला था और मंजूरी मिल चुकी है। अब आईपीओ साइज़ जो होगा वो करीब $1 बिलियन का स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है और आईपीओ अगर आता है उसके बाद जो कंपनी की वैल्यू हो जाएगी करीब $7 बिलियन की हो जाएगी। कंपनी जल्द ही अपना अपडेटेड डीआरएचपी सेबी में फाइल कर देगी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है चूँकि ब्रोकिंग कंपनियों के लिए। इसमें कुछ एक बड़े इन्वेस्टर जो कि इनिशियली जुड़े थे उसमें टाइगर ग्लोबल फंड भी हैं जो कि ओएफएस के ज़रिए अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, जब एक बड़ी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसके साथ साथ पूरे सेक्टर पर नजरें आ जाती हैं। तो एक बार इंडियन ब्रोकिंग कंपनीज की वैल्यूएशन और उनकी जो पी मल्टीपल हैं दोनों देख लेते हैं। कितने साइज़ की कौन सी कंपनियां हैं इस समय। देखिए, ज़ीरोधा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ब्रोकिंग साइज़ में और उसकी वैल्यू जो मापी जाती है वो 90,000 करोड़ रुपए की है। ग्रो ऐप करीब 61,000 करोड़ रुपए का है। एमओएसएल मोतीलाल ओसवाल करीब 53,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इनकी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी डीलिस्ट हो गया था मार्च में, जिस समय पर डीलिस्ट हुआ था 29,150 करोड़ रुपए की एम कैप थी। अब स्टॉक अभी ये लिस्ट नहीं हुआ है तो इसकी भी मार्केट कैप करीब 23,800 करोड़ रुपए मापी जाती है। एंजल वन यहाँ पर 20,500 करोड़ रुपए की वैल्यू करीब है। एचडीएफसी सिक्योरिटी ये भी लिस्टेड नहीं है, इसकी भी 20,000 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जेएम फाइनेंशियल करीब 17,500 करोड़ रुपए की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में अगर हम देखें तो चॉइस, इडलवाइज, आईआईएफएल कैपिटल, शेयर इंडिया, जियोजित, एसएमसी, एमके, ये सभी शेयर है जिसमें कि ज़्यादातर अगर आप आईआईएफएल कोटक सिक्योरिटी तक देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ रुपए तक की मार्केट कैप है। उसके बाद जियोजित, एसएमसी, एमके, ये तीनों ही करीब 550 से 2,000 करोड़ रुपए की कंपनियां हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं जिन कंपनियों के चार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। वैल्यूएशन आपके सामने है। अंशुल जी, एमओएसएल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एंजल वन, जितनी भी ये बड़ी लीग की कंपनियां हैं ये ज़्यादातर 15 से 20 के पी मल्टीपल पर काम कर रही हैं। जो छोटी लीग की कंपनियां हैं, आईआईएफएल कैपिटल, शेयर इंडिया, जियोजित, एसएमसी, एमके, ये सभी 10 से 13 के मल्टीपल पर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बड़ी लीग में अगर मैं एमओएसएल देखूं, एंजल वन देखूं, जेएम फाइनेंशियल देखूं और चॉइस देखूं और इडलवाइज देखूं, ये 5 कंपनियों में अगर कोई आपको लगता हो कि ये अच्छा है तो वो कौन सा है? तो मेरे को तो जेएम फाइनेंशियल पसंद था जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था 105 रुपए पे। वहां से मेरे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। एंजल भी आप ही के शो पे जब दिया था 3,018 का टारगेट कंप्लीट हुआ था, तब भी लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे और मैं बोल रहा था प्रॉफिट बुक करके निकलिए, शॉर्ट टर्म काम हो गया है। तो मेरे को अभी किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है जो लिस्टेड स्पेस में है। मोतीलाल ओसवाल में भी टारगेट कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद से हम छोड़ चुके हैं। अभी पैटर्न डेवलप हो भी नहीं रहे हैं बहुत अच्छे। जेएम फाइनेंशियल इकलौता है जो फिर भी ऑल टाइम हाई, मतलब बड़े हाइस के पास है, तो थोड़ा सा पैटर्न डेवलप कर सकता है। बाकी एंजल में या मोतीलाल में इनमें पैटर्न भी डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है, यानी इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर में भी नहीं है। ठीक क्योंकि है। सेबी भी अक्सर बोल रही है कि ऑप्शन एक्सपायरी लंबा कर देंगे तो उसका भी वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा। ये जो वीकली एक्सपायरी 4 से घटा के 1 की है उसका भी वॉल्यूम पे असर आया है, तो सभी चीज का असर है। और अच्छा, दूसरी एक दिक्कत ये है कि छोटी ब्रोकिंग में अंशुल जी, छोटी ब्रोकिंग में जैसे जियोजित हो गया, एसएमसी हो गया, एमके हो गया, इनकी देखिए वैल्यू, कुल मार्केट जो मार्केट वैल्यू है 500 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ रुपए तक की है और जबकि अब 90 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी आ रही है मार्केट में। क्या लगता है ये अंडर वैल्यूड है? अगर ये अंडर वैल्यूड है, पी मल्टीपल के हिसाब से भी इन्हें 11 से 13 का पी मल्टीपल है, कोई काउंटर लग रहा है आपको जो कि चार्ट पर ठीक है कि अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए डाला जाए तो ठीक रहेगा? नहीं सर, मेरे को कोई भी काउंटर नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। कॉन्फिडेंस आता तो तुरंत ही मुंह खुल गया होता है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक एक स्टॉक सर आपके इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जमुना ऑटो, ये अभी 105 रुपए में बाई दिया है क्लाइंट्स को। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 3-4% का चल सकता है, बढ़िया। ये बड़ा अच्छा। सवाल आता है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए बता रहा हूँ। अभी क्लाइंट्स को बाई दिया हूँ, ट्रेडिंग बेट है, 3-4% स्टॉप लॉस, 7-8% का मूव। बाकी ब्रोकिंग पे वापस आए, लगभग किसी स्टॉक में मेरे को ट्रेडिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, और बिना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के
टारगेट अचीव कराना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम देखता हूँ, वो किसी में नहीं दिख रहा है। एक लौता चॉइस, इसमें थोड़ा बहुत पैटर्न बन रहा है, टाइटनेस है, बट इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है। बट इकलौता चॉइस है जहां पे सस्टेनेबल अपमूव दिख रहा है, जेएम फाइनेंशियल और चॉइस। जेएम फाइनेंशियल और चॉइस, ये दो काउंटर रहेंगे जहां पर कि थोड़ा सा अंशुल जी को पसंद आ रहे हैं। और चॉइस में यहां पर देखिए बहुत अच्छा शेयर चला है चॉइस का शेयर, और ज़बरदस्त मूव इस काउंटर पर मिला। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी हो गई है 95 के पी मल्टीपल पर, लेकिन जिस तरह के कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं वो काफ़ी शानदार हैं। तो यहाँ पर चॉइस पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अंशुल जी बस लेवल बता दीजिए फटाफट से कि क्या टारगेट्स रहने चाहिए। तो देखिए, अगर चॉइस चला तो ये मान के चलिए कि 200 रुपए तक जा रहा है। बोलो एक मिनट। चॉइस चला तो 800 सॉरी 900 रुपए तक जा सकता है, 900 950 तक। और जेएम फाइनेंशियल टारगेट अचीव हुए हैं, तो नए टारगेट अभी रिवाइज तब तक नहीं करूंगा जब तक नया बेस नहीं बनता है। तो बाइंग की सलाह तो नहीं है, इन लेवल पे बाइंग की सलाह तो नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा इन स्टॉक्स में। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा शेयर नहीं है, लेकिन मतलब जहाँ पर कि चॉइस मिले आपको, लेकिन चॉइस की ही चॉइस थोड़ी सी ठीक लग रही है अंशुल जी को। जेएम फाइनेंशियल दोनों के लेवल्स सर ने बता दिए हैं। बाकी अभी आप स्टॉक में जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं बन रहा है। अंशुल जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।